बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी मोतीचूर के लड्डू हैं। तो घर पे बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी मोतीचूर के लड्डू। फ्रेश मोतीचूर के लड्डू अगर बन रहे हो तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो बहुत ही सिंपल वे में मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 200 ग्राम बेसन का। बारीक या मोटा जो भी बेसन अवेलेबल हो आपके पास वो आप ले सकते हैं। बेसन को छन्नी में से छान लेंगे। 200 ग्राम बेसन अगर कप में देखा जाए तो 1 कप था, और ये जो ऊपर गुठलियां हैं बेसन की ये भी तोड़ लेंगे ताकि ये भी शामिल हो जाए बाकी बेसन में। और इस तरह से सारा बेसन छन गया। तो 1 कप बेसन में मैं यहाँ पे 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर रही हूँ, सिर्फ 1 चुटकी है। तो अब 1 कप ही मैंने पानी का लिया है और बेसन में पानी शामिल करते हुए इसे मिक्सिंग कर लेंगे अच्छे से। तो मोतीचूर के लड्डू के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। ये बिल्कुल भी सही कंसिस्टेंसी नहीं है, इससे बिल्कुल भी अच्छे मोतीचूर के लड्डू नहीं बनेंगे। इसमें हमने और शामिल करना है पानी, क्योंकि जब ऊपर से हम बैटर को टपकाएं ना, ऊपर से बैटर की बूंदें गिरें, तो वो पहले वाले जो बैटर है उसमें बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि ऊपर ही ठहरी रहे। तो यहाँ देखिए अभी भी ये मिक्स नहीं हो रही, तो थोड़ा सा पानी और चाहिए। यानी जितना बेसन था उतना ही हमें पानी चाहिए होता है बूंदी के लिए, बैटर बनाने के लिए। तो अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं बूंदी के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी क्या है। ये देखिए ऊपर से जो भी बूंदें गिर रही हैं, ये जो भी बैटर गिर रहा है वो एकदम मिक्स हो रहा है पहले वाले बैटर में। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें बैटर की कंसिस्टेंसी चाहिए। तो मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए बैटर देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल रेडी है। कंसिस्टेंसी मैंने आपको चेक करा दी। अब मोतीचूर के लड्डू बनेंगे कैसे मोतियों की तरह से गोल मटोल, तो इसके लिए मैंने ये वाला चम्मच ले लिया। तो कमर्शियल लेवल पे जो रेसिपी बनाई जाती है उनके पास तो वो झाड़ा होता है स्पेशल बारीक सुराखों वाला, तो घर पे मुश्किल होता है हर घर में अवेलेबल होना वो। तो यहाँ पे हम ये चम्मच इस्तेमाल करें, सुराखों वाला चम्मच जो सबके घरों में मौजूद होता है। मोतीचूर के लड्डू बनाने के लिए जो हमने बूंदी तैयार करनी है उसके लिए ऑयल बिल्कुल गर्म होना चाहिए, अच्छा हॉट ऑयल हमें चाहिए। तो टेस्टिंग के लिए मैंने थोड़ा सा बैटर इसमें डाला था, और ये देखिए थोड़ा चिपटी हो गई है हमारी जो बूंदी बनी है। उस वक्त इतना गर्म नहीं था ऑयल, तो अब ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है। तो इन्हें निकालते हैं, तो प्रॉपर बूंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ऑयल जब अच्छा गर्म हो जाए, इसमें धुएं निकलना शुरू हो जाए, तो चूल्हे को आपने आहिस्ता कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम कर देना है। और ये जो हमने चम्मच लिया है सुराखों वाला, इसको बिल्कुल करीब नहीं लेके जाना, 4 से 5 इंच की दूरी पे ये होना चाहिए। और सुराखों के ऊपर हम डाल देंगे बैटर, और ये देखिए गोल गोल मोती हमारे नज़र आ रहे हैं। तो मोतीचूर के लड्डू के लिए बूंदी का बैटर हमने उतना ही डालना है, जितनी ही बूंदियाँ एक टाइम बनानी है जितना ऑयल में हमारे गुंजाइश है। इसको ओवरलैप बिल्कुल भी नहीं करना। और ये देखिए इनको क्रिस्पी होने तक हमने फ्राई करना है। अब तेज़ आंच कर दी है। जब तक मैं इसमें बूंदियाँ डाल रही थी, यानी बैटर डाल रही थी बूंदी के लिए, आँच बिल्कुल लो थी, और अब आँच मैंने हाई कर दी है, फ्लेम हाई कर दिया है, ताकि ये फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, और हल्का सा गोल्डन कलर आने देंगे बस इन पर। और उसके बाद बूंदी हमारी तैयार हो जाएगी। तो बूंदी को ऑयल में से निकाल लेते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि गोल मटोल हमारी बूंदी बनी है, कोई इसमें से पूंछ नहीं निकली, और बिल्कुल ये भी ये चपटी भी नहीं हुई, बिल्कुल गोल गोल है, और ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अभी इससे प्लेट में निकाल के मैं आपको इसकी साउंड सुनवाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी हो चुकी है। तो जो बूंदी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे प्लेट में डाल देते हैं, और ये इसकी साउंड सुन सकते हैं आप, कितनी क्रिस्पी कितनी खस्ता हमारी बूंदी बनी है। तो जो रहते हैं बैटर उससे भी बूंदियाँ तैयार कर लेते हैं। तो चम्मच को मैंने दोबारा से वॉश कर लिया है और खुश्क कर लिया, ड्राई कर लिया है। गीला चम्मच नहीं होना चाहिए, इसके सुराख बंद हो जाते हैं। तो इसको दोबारा से साफ़ करके फिर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से गैप पे, यानी डिस्टेंस से बैटर डालेंगे। तो ये देखिए नीचे गोल गोल बूंदियाँ बनेगी।
तो सारे मोतीचूर के लड्डू के लिए बूंदी हमारी तैयार हो गई है। तो अब ये थोड़ी मोटी है, इसको इलेक्ट्रिक जार में हम ग्राइंड करेंगे। तो मोतीचूर के लड्डू को मोतीचूर लड्डू क्यों कहा जाता है, मुझे आज समझ आया है कि इसमें पहले गोल गोल बूंदी बनाई जाती है मोती की तरह से, और फिर इस बूंदी का गोल गोल यानी मोती की तरह से जो बूंदी बनती है फिर उसका चूरा बनाया जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इलेक्ट्रिक जार में बूंदी को डाल के ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल फाइन नहीं करना इसको, बिल्कुल इसी तरह से दरदरा सा पीसना था। तो ये हो गया मोतीचूर लड्डू के लिए हमारे पास ये चूरा आ गया। तो आप इसके लड्डू बनाते हैं। मोतीचूर लड्डू के लिए सबसे पहले शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। तो शुगर सिरप तैयार करने के लिए 1 कप मैंने चीनी का लिया है और 1 कप ही मैंने पानी का लिया है। 1 कप चीनी का लिया और 1 कप ही मैंने पानी का लिया है। तो यहाँ पे एक सब्ज़ इलायची में खोल के डाल रही हूँ ताकि खुशबू और फ्लेवर आ जाए। शुगर सिरप के लिए पानी में बबल्स आना शुरू हो गए। तो हमने एक तार की चाशनी यहाँ पे तैयार नहीं करनी, सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी हमें। तो बस चीनी मेल्ट होने के बाद 1 से 2 मिनट तक इसे पकाएंगे और चाशनी हमारी रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ, सीड्स इसमें से निकाल लिए। नींबू में से बीज निकाल के इसका रस यहाँ पे चाशनी में शामिल कर देते हैं। शुगर सिरप बिल्कुल रेडी हो चुका है, चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है और 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए। तो मोतीचूर लड्डू के लिए जो हमने शुगर सिरप तैयार किया था उसको दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसमें ऑरेंज कलर मैंने शामिल किया है। और यहाँ पे शामिल करने लगे हैं एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसकी वजह से 10 दिन भी अगर मोतीचूर लड्डू पड़े रहें तो वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और उसी तरह से शाइनी रहेंगे। तो ये मेरे पास है लिक्विड ग्लूकोज, ये ½ टीस्पून है। तो ½ टीस्पून मैंने इसमें लिक्विड ग्लूकोज डाला है और इससे क्या होगा कि मोतीचूर लड्डू हमारे अगर 10 दिन भी पड़े रहे ना तो ये सॉफ्ट रहेंगे और इनसे चमक नहीं जाएगी, बहुत ही शाइनी और चमकदार रहेंगे। तो अगर लिक्विड ग्लूकोज ना हो तो इसकी जगह शहद भी डाल सकते हैं, शहद से भी सॉफ्ट रहेंगे और शाइनिंग भी आएगी। तो शुगर सिरप में डाल देते हैं मोतीचूर के जो लड्डू बनाने के लिए हमने बूंदी को गोल गोल फ्राई किया था। तो शुगर सिरप 5 मिनट भी नहीं लगे कि इसमें एब्जॉर्ब हो चुका है और ये देखिए एक डो की फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ पे चाहें तो इलायची पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने शुगर सिरप में इलायची का इस्तेमाल किया था, तो अभी मैं इलायची पाउडर इस्तेमाल नहीं करी। मिठाइयों को अक्सर ना घी में फ्राई किया जाता है, तो मैंने इसको ऑयल में फ्राई किया है। ऑयल में फ्राई करने के बावजूद अगर घी का स्वाद चाहिए, वो भी देसी घी का, तो यहाँ पर डालेंगे 1 चम्मच देसी घी, इससे बिल्कुल देसी घी का स्वाद आएगा। और इसे मिक्स कर लेंगे और ये देखिए बिल्कुल डो की फॉर्म में आ गई है, तो लड्डू बनाने में बहुत ही आसानी रहेगी। अब यहाँ से थोड़ा सा मिक्सचर ले लेंगे और लड्डू की शेप बनाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये हाथों में एडजस्ट हो रहा है और गोल गोल बस लड्डू इसकी बना लेंगे। तो इस तरह से गोल गोल शेप बना के तो यहाँ पर रखते जाएंगे प्लेट में। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मोतीचूर के लड्डू घर पे तैयार हुए और वो भी गर्मा गर्म, बहुत ही टेस्टी। तो इस तरह से हाथों में घुमाते हुए इसे गोल शेप बना लेंगे। तो इस तरह से गोल गोल देखिए, और सॉफ्ट कितना है, ये देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा लड्डू। दोबारा से इसकी शेप बना लेंगे। मोतीचूर लड्डू माशाल्लाह से हमारे हो गए हैं तैयार। तो अब गार्निशिंग के लिए मैं इस पर ऊपर से लगा रही हूँ 4 मगज़। अगर ज़्यादा पसंद हो तो मोतीचूर लड्डू का जो मिक्सचर होता है उसको लड्डू बनाने से पहले उसमें भी पूरे मिक्सचर में यानी 4 मगज़ शामिल कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा पसंद नहीं हो तो इससे, और अगर ज़्यादा पसंद नहीं हो 4 मगज़ तो ऊपर से गार्निशिंग के लिए ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मोतीचूर लड्डू बने कैसे हैं मैं आपको चेक कराती हूँ कि अंदर से कैसा दानेदार टेक्सचर है इसका। और साथ ही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है और अंदर से दानेदार है या नहीं ये भी मैं आपको चेक कराती हूँ। तो ये देखिए बिल्कुल दानेदार बने हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मोतीचूर के लड्डू बने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।